जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हमारी मैथ की क्लास कैसे स्टार्ट होगी। बहुत दिन से क्लास ये स्टार्ट मैथ की नहीं हो रही थी, तो आज हम से मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा टॉपिक रहेगा आज का, ये टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात अनुपात एंड अनुपात एंड समानुपात। अनुपात और समानुपात। देखिए भी, अनुपात का मतलब क्या होता है। जब अनुपात में दो ऐसे बिंदियां लगाते हैं तो उसे अनुपात बोलते हैं, और जब ये चार बिंदी लगी हो ऐसे तो इसे क्या बोलते हैं, समानुपात। इसे क्या बोलते हैं, समानुपात। ये आपका अनुपात होता है, ये समानुपात होता है। देखिए यहाँ पर जैसे हम बात करें, हमने आपसे कहा ए रेशियो बी, यानी ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है कि ए बटे बी, यानी ए डिवाइड बाई बी। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, रेशियो। और देखें, बात करें, जैसे हमने लिखा ए अनुपात बी बराबर 3:2। तो इसका मतलब ये है कि ए यहाँ पर 3 है और बी कितना है, 2। ए 3 है और बी कितना है, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ए अनुपात बी। जैसे हमने आपसे कहा कि ए और बी का जो योग है, ए और बी का योग जो है वो 60 है। ए बी का योग जो है वो 60 है। और हम कहें आपसे ए अनुपात बी दे रखा है 3:2। तो ए का मान बताओ, ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान क्या होगा। तो जिसका मान निकालना होता है उसे कहाँ रखते हैं, ऊपर, और जो टोटल कहाँ रखते हैं, नीचे, दोनों को जोड़ के। तो जो निकालना हो वो ऊपर रखेंगे और दोनों को टोटल जोड़ के कहाँ रखेंगे, नीचे। और गुणा किससे कर देंगे, 60 से। तो 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, यानी 60 में ए का मान कितना है, 36 है। 60 में ए का मान 36 है। बात करें बी, इसमें बी कितना होगा। तो बी की बात करें, बी कितना होगा, 2 होगा। कितने में, 5 में, और गुणा 60। तो ये 12 बार कट गया, तो 12 दूनी 24। तो बी कितना होगा आपका, बी होगा आपका 24। तो बी कितना होगा, बी होगा आपका 24। ठीक है, चलिए देखते हैं जैसे। तो ये हो गया आपका ए अनुपात बी। कैसे करेंगे, इसका टोटल दे रखा हूं, तब क्या करेंगे, आइए आगे देखते हैं। आगे वही है ए अनुपात बी अनुपात सी, और ये आपके लिए दे रखा है 3:2:5। और ए बी सी का जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 दे रखा है। तो आपसे पूछे सी का मान ज्ञात करें, सी का मान ज्ञात करें, यानी सी की वैल्यू बतानी है हमें। आइए भाई, सी का मान आपको निकालना है, तो क्या करोगे, सी का वैल्यू ऊपर रखोगे और तीनों को जोड़ के नीचे रखोगे। 5 3 2 5 5 10, और गुणा कितना से कर दोगे, जो आपको टोटल दे रखा है। 0 से 0 घटा, 12 पंजे 60। तो सी का मान कितना हो गया, 120 में 60 हो गया। यही आपको निकालना हो, मान लो बी का मान, तो बी कितना है, 2। कितने में, 3 2 5 5 10 में, और ये कितना हो जाएगा, गुणा 100 गुणा 120। 0 से 0 कटा तो 12 दूनी 24। तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। या डायरेक्ट आप करें कि 3 2 5 5 10, 10 बराबर 120 है। 10 बराबर 120 है, ये 10 बराबर 120 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 12। 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36, 2 बराबर 24 और 5 बराबर 60। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम आपको कई तरीके से रेशियो बताएंगे निकालना, कि आप रेशियो फटाफट जल्दी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके बताएंगे, आप देखिएगा। चलते हैं भाई, ये है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं। देखिए भाई, जैसे हमें निकालना हो ए, अगर बात करें हमें निकालना हो ए अनुपात बी, हाँ 3:2 दे रखा है, और बी अनुपात सी 4:5 दे रखा है। तो हम आपसे कहें ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। चलिए भाई, ए बी सी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी लिखेंगे, और ये हमें कितना दे रखा है 3:2। अब क्या लिखेंगे, बी अनुपात सी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जहां से ये अंतिम होगा, अगर बी पर अंतिम है तो बी से ही प्रारंभ होना चाहिए। अगर ये बी पर अंतिम है तो बी पर ही प्रारंभ होना चाहिए, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, कॉमन आ जाता है इसलिए एक बार लिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, उल्टा एन बनाते हैं। तरीका नंबर फर्स्ट, इसके कई तरीके बताएंगे हम। तो 4×3 = 12, उल्टा एन बनाते, पहले इसकी इसकी गुणा करते, फिर इसकी इसकी, 4×2 = 8 और 5×2 = 10। तो ए बी सी का अनुपात आ गया। आइए इसका दूसरा तरीका और है, ए अनुपात बी हमें दे रखा 3:2, और बी अनुपात सी भाई हमें दे रखा है बी अनुपात सी। तो जहां पर खत्म हो वहीं से लिखना स्टार्ट करो, यानी 2 पर खत्म है तो 2 से लिखना स्टार्ट करो। आइए, तो ए बी सी, ध्यान देने वाली सबसे बड़ी चीज ये है भाई, आप क्या करें, यानी जहां पर लास्ट हो वहीं से स्टार्टिंग करें, तभी निकाल सकते हैं रेशियो, वरना नहीं निकाल सकते हैं। आइए भाई, यहाँ पर स्थान खाली है और यहाँ पर जगह खाली है, 2 जगह खाली है। अब यहाँ पर हम क्या भरें, एक तो यहाँ पर जगह खाली और एक यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर हम क्या भरें। तो देखिए भाई, आप देखो, जब आपका घर होता है वहां पड़ोसी होता है, जब आपको कोई जरूरत पड़ती तो आपके काम कौन आता है, पड़ोसी। फटाफट आ जाता भाई, आपके सारे काम में ताका जाकी करता रहता है। तो इसका पड़ोसी कौन, इसका पड़ोसी ये, तो कौन मदद करेगा, आपके 4। यहाँ पे कौन मदद करेगा, आपके भाई 2। कौन मदद करेगा, आपके 2। जैसे भी आप कहीं मकान लेते हैं शहर वगैरह में, तो देखा होगा आप, तो अपना नया मकान बनवाते हैं तो पड़ोसी के यहाँ से पानी ले लिया, कभी कुछ ले लिया, ठीक है। तो इसकी मदद कौन करेगा, कि ये। तो निकाल दो, अब गुणा कर दो, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×2 = 8 और 5×2 = 10। तो कितना आ गया, 12:8:10। दूसरा तरीका, तीसरे तरीके की बात करें इसका, ए अनुपात बी हमें दे रखा है 3:2, और बी अनुपात सी दे रखा है हमें 4:5। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले हम बात करें ए और सी का निकाल रहे हैं अभी हम, ए बी सी तीनों का निकालना है। देखिए, तो तीनों का निकालेंगे, सबसे पहले निकाल रहे ए। तो ए प्रथम स्थान पे आ रहा है, तो पहले वाले सबकी गुणा कर दो, तो 4×3 कितना 12 हो जाएगा। फिर आप सी का निकालो, 5×2 = 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट आ गया आपके पास, बचा भाई बीच वाला। तो बीच वाले का कुछ मत और करो, इसकी कर दो 4×2 = 8, यानी पहले वाले तरीके से हो जाएगा। पहला वाला तरीका कुछ इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये जब हम 3 4 देंगे ना, तब वहां पर आपको ये तरीका थोड़ा डिफरेंट लगेगा, मगर ये वाला जो तरीका है अभी आपको किसके इसके जैसे लगा है। यानी हमने क्या करा, इधर इधर से गुणा कर दी, इधर इधर कर दी, और बीच वाले में से गुणा कर दिया। तो आप रेशियो कई मेथड से बना सकते हैं, चाहे इससे बनाएं, इससे बनाएं, चाहे भाई इससे बनाएं। आइए अगला देखते हैं। और हमने जैसे ए अनुपात बी हमने दे दिया है 1:4, और सी अनुपात बी हमने दे दिया है 2:3, और हम कहें ए बी सी का रेशियो बताओ, ए बी सी का रेशियो बताओ। तो आइए ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी 1:4। अब यहाँ है सी अनुपात बी, यानी 2:3। अब देखिए, अब आप रेशियो नहीं निकाल सकती हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि जहां से खत्म हो, जहां पर खत्म हो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। अगर बी पर खत्म हुआ है तो बी से ही शुरुआत होनी चाहिए।
मगर भाई साहब क्या बी से शुरुआत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे पलटेंगे, और पलटेंगे तो क्या लिखें, इसे बी अनुपात सी लिख लें। भाई ऐसे लिखा है ए अनुपात बी 3:2, चाहे हम इसे ऐसे लिख लें बी अनुपात ए 2:3। देखिए हमने ऐसे पलटा तो इसे भी पलटना पड़ेगा, तो 3:2 है तो बी अनुपात ए कितना हो जाएगा, 2:3। देखिए बी की वैल्यू कितनी है 2, और ए की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ भी बी ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 2। चलिए भाई तो आपका हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, और ये देखिए तो 2 एकम 2, अब ए सॉरी भाई यहाँ पे नहीं निकल सकता ना, इसे पलटना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 3:2, कितना हो जाएगा 3:2। अब निकाल लो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। आगे बात करें, जैसे हम अगला क्वेश्चन अगर हम आपको दें कि ए अनुपात बी 3:2 या 5:4 और बी अनुपात या सी अनुपात बी 3:4 और तीसरा दे सी अनुपात डी 2:3। अच्छा इसे दूसरे तरीके से बनाओ, इसे दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हो, ए अनुपात बी 1:4 और बी अनुपात सी हमारा कितना आ गया 3 अनुपात, जहां पर समाप्त हो वहां से स्टार्ट, जहां पर समाप्त हो 4 पर समाप्त हो गया तो 4 से स्टार्ट कर दो। अब देखिए भाई यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली है, दो जगह खाली है, मदद कौन करेगा आके, पड़ोसी। पड़ोसी। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 4, और यहाँ पर भी कौन आएगा 3, तो 3 एकम 3, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। एक चीज हमने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई है कि रेशियो होता क्या है। रेशियो भय की होती, भय क्वांटिटी या भय मात्रा या भय यूनिट इकाई होती है, जो नंबर का सबसे सरलतम रूप ही रेशियो कहलाता है। किसी नंबर का सबसे सरलतम रूप ही रेशियो कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया 9:12, कि ये परफेक्ट रेशियो है, नहीं ये परफेक्ट रेशियो नहीं है, ये परफेक्ट रेशियो नहीं है, 9:12 ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। तो परफेक्ट रेशियो फिर क्या है, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, जब कटना नंबर बंद हो जाए तभी क्या समझो रेशियो निकल आता है, जब नंबर कटना बंद हो जाए तभी क्या निकलता है, रेशियो। तो रेशियो अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे आप किसी को, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि रेशियो क्या होता है, तो आप बोलोगे किसी भी नंबर का सबसे सरलतम रूप ही रेशियो कहलाता है, किसी नंबर का सबसे सरलतम रूप ही रेशियो अनुपात कहलाता है, किसी नंबर का सबसे सरलतम रूप ही अनुपात कहलाता है। जैसे हम बात करें, जैसे हमने दे दिया 8:10 ए अनुपात बी, क्या ये सही रेशियो है, बिल्कुल ये सही रेशियो नहीं है, इसे रेशियो काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो कितना 4:5, ये हमारा परफेक्ट रेशियो है, कितना 4:5 परफेक्ट रेशियो है। ओके भाई, कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए देखते हैं भाई और क्वेश्चन हम करें। अगर हमने आपको ए अनुपात बी 2:3 और सी अनुपात बी 1:3 और डी अनुपात सी 2:5, तो हमसे आपसे पूछें
कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। बताएं भाई, बताने का कष्ट करें फटाफट। देखिए आइए कैसे निकालेंगे आप इसे, बनाएंगे भाई कैसे। ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको पहला तरीका बताएंगे बिल्कुल एकदम डिटेल में। जल्दी आप यानी डिटेल में कैसे बनाएंगे, फिर हम इसके कई तरीके आपको बताएंगे। देखिए भाई हमारा तरीका क्या है, ए अनुपात बी 2:3 और देखो अब ये सी अनुपात बी, तो सी अनुपात बी ये है 1:3। तो पहले हमें ए बी सी का रेशियो निकलेगा, फिर ए बी सी से फिर सी डी को लेकर हम रेशियो निकालेंगे। यानी डायरेक्ट रेशियो ए बी सी डी का नहीं निकाल सकते इस वाले मेथड से। एक ऐसा मेथड है वहां पर हम बिल्कुल ए बी सी डी रेशियो डायरेक्ट निकालेंगे। आइए देखते हैं भाई, यहाँ पर अब हम ए इसका रेशियो नहीं निकाल सकते। क्यों पूछो भाई, हमने अभी आपको क्या बताया, जहां पर अगर कोई नंबर अगर ये बी है जहां पर अंतिम हुआ है, जहां पर अंत में आया है वहां से ही स्टार्ट होना चाहिए। यानी बी अगर अंतिम है तो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ सी से स्टार्ट हुआ है तो नहीं, तो हम इसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ए अनुपात बी तो इसे ऐसे ही रखेंगे। अब इसे आप देखो, अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते ऊपर वाले को। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले चेंज करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब भाई बी अनुपात ए करोगे, बी अनुपात 1 तो ये तो आ ही नहीं सकता नीचे वाले से, इसीलिए ये भी हमें देखना जरूरी है कि चेंज कहां से करने पर आएगा। आइए इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अनुपात सी। और ये कितना, अब देखो ये जब चेंज हुआ तो इसके ये नंबर भी चेंज हो गए। यहाँ सी कितना 1 और बी कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3:1। अब निकालेंगे ए बी सी का रेशियो, तो कितना 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्या ये परफेक्ट रेशियो है? नहीं, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो परफेक्ट रेशियो है 2:3:1। ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हम क्या करेंगे, सी और डी को पकड़ेंगे, इससे रेशियो निकालेंगे। तो डी और सी का अनुपात हमें कितना दे रखा, 2:5। जहां से खत्म वहीं से कहीं पे लिख लो, कोई मतलब नहीं उसे। 2:5, वो तो तरीका बाद में बताएंगे। अब भी हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जहां से अंत हो जिस नंबर का, अगर सी अंतिम पे है तो सी से ही शुरुआत होनी चाहिए। मगर यहाँ शुरुआत किससे है, डी से। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले पलटेंगे। तो इसे क्या करेंगे, लिखेंगे हम सी अनुपात डी। तो सी अनुपात डी लिखेंगे तो कितना 5:2। अब निकालेंगे ए बी और सी और डी। कैसे निकालेंगे, पहले इस 5 की सम में गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसे और थोड़ा उधर लिख लोगे तो और से आसान रहेगा। तो 5 की सम में गुणा करो, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 2 की सिर्फ लास्ट में करना है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो हमारा यही क्या है, रेशियो है। यही क्या है, रेशियो है। ठीक है भाई, ये तो पहला तरीका हुआ जब 4 नंबर का रेशियो निकालना। आइए दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे ए अनुपात बी का कितना है, 2:3। अब देखिए बी सी अनुपात बी का है 1:3। अगर बी अनुपात सी का चाहिए हमें तो क्या पलटना पड़ेगा। तो जहां पर लास्ट हुआ है, जहां पर अंत हुआ है वहीं से स्टार्ट करो। तो कितना 3:1। फिर और सी और डी का निकालना है। तो सी और डी, मगर ये हमें दे रखा है डी और सी का। तो जहां पर अंत हुआ है वहीं से स्टार्ट करो। भाई यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे जगह खाली। इनकी मदद कौन करेगा, आके इनका पड़ोसी। इनका पड़ोसी, इनकी मदद कौन करेगा, आके इनका पड़ोसी। आइए भाई, तो 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 5 यहाँ, 5 यहाँ। तो 3 पंजे 15 दूनी 30, 3 पंजे 15 तिया 45, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। क्या 3 से ये कट जाएगा, बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 15 45, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। तो कितना अनुपात आ जाएगा, 10:15:5। 10:15:5। चलिए भाई,
आइए इसका तीसरा तरीका देखते हैं। इसका तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका भाई इसका ये है, देखिए ए अनुपात बी हमें कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3। अगर हम बात करें बी अनुपात सी बनाए तो कितना 3:1 और सी अनुपात डी बनाए तो कितना 5:2। तो बी अनुपात सी हमें कितना दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है 3:1 और सी अनुपात डी हमें कितना दे रखा है 5:2। आइए एक लाइन में हम बनाएंगे ए बी सी अनुपात डी। देखिए हमें पहला निकालना ए का, ए पहले निकालेंगे ए और ए आता है पहले नंबर पे, इसमें तो ए से शुरुआत हुआ है तो ए निकालेंगे। आइए तो कैसे निकालेंगे, तो ए प्रथम नंबर पे आता है तो जितने नंबर प्रथम पे हैं पहले नंबर पे जितने नंबर सबकी गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो 3 पंजे 15 दूनी 30। आइए अब देखिए लास्ट वाले निकाल लो अपना, तो डी, डी लास्ट में आता है तो जितने नंबर लास्ट में हैं वो क्या करो उनकी सबकी गुणा कर लो। यानी आपको क्या करना है, पहले में दो मजबूत पिलर बनाने हैं जो आंधी आने से टूटे ना, अल्ट्राटेक के, अल्ट्राटेक सीमेंट के दो पिलर बनाना है जो बिल्कुल आपसे ना टूटे। तो 3 पंजे 15 दूनी 30 और यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एकम 6। अब आइए अब भाई पतंग उड़ा रहे हैं, जब बर्फी खिलाएंगे आपको, देखो 3 तिया 9, इसकी गुणा करो 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, तो यहाँ कितना 45, यहाँ 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 तो कितना 15। तो आपका वही है अनुपात हो गया 30 अनुपात 45 15 और 6, 3 काट दो 3 एकम 3 3 पंजे 15 और मतलब 3 15 3 45 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, तो कितना 10 अनुपात 15 अनुपात 5 अनुपात 2। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, रेशियो हो गया। तो हमने क्या देखा, हम रेशियो को 3 तरीके से हमने आपको निकालना सिखाया है। जो आपको सही लगे भाई उससे बना ले, जो आपको सही लगे आप उससे बना ले। चलिए आगे देखते हैं। मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए होंगे आप। ठीक है भाई, तो ये आपके रेशियो बेसिक क्वेश्चन था। अब आइए इस बुक से कुछ क्वेश्चन देख रहे तरीके। जैसे आपका इसमें एक क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हम लिखना चाहेंगे आपके लिए। क्या कहता है पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ए अनुपात बी हमें दे रखा है 5:9, ए अनुपात बी है 5:9 और बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी है 6:11। तो पहला क्वेश्चन इसने किया है कि ए अनुपात सी बताओ और दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। आइए देखिए कैसे हम चुटकियों में आंसर बताते हैं। देखिए ए अनुपात बी हमारा कितना है 5:9, या फटाफट इसके नीचे लिख दो बी अनुपात सी कितना है 6:11। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जहां पर लास्ट हो जिस नंबर से जिस जिस लेटर से लास्ट हो उसी लेटर से फिर आरंभ होना चाहिए। तो निकालेंगे पहले ए बी सी तीनों का निकाल लेंगे। तो कैसे, ये 5 छक्का 30 सिंपल ही तरीका है और 6 9 छक 54 और कितना 11 9 99। भाई 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 या 6 से नहीं 9 से नहीं और 3 18 3 54 और 3 से 33 या 99। आइए तो इसने पहले हमसे रेशियो पूछा ए अनुपात सी, तो कितना हो जाएगा 10:33, 10:33। यही हमारा क्या होगा ए और सी का, और तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा 10:18:33,
10:18:33, ये क्या होगा हमारा तीनों का रेशियो होगा। ये क्या होगा हमारा तीनों का रेशियो होगा। चलिए भाई आइए, चलते हैं, मिटा रहे हैं इसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसने दिया हमें कि a अनुपात b बराबर, क्वेश्चन दूसरा है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे a अनुपात b बराबर 5:7 है, 5:7 है। तो 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b रेशियो 5a माइनस 2b, इसका सोल्यूशन क्या होगा? आइए देखते हैं। जहां पर a होगा वहां पे 5 रखेंगे और जहां पर b दिखेगा वहां पर 7 रखेंगे। जहां पर a होगा वहां पर 5 रखेंगे और जहां पर b होगा वहां पर 7 रखेंगे। देखिए भाई a तो 3 गुणा 5 और प्लस 5 गुणा 7, अनुपात 5 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 7, तो 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 और 35 और 15 50, अनुपात 3 पंजे 15, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 1। तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा 50:3 पंजे 5 है भाई, सॉरी ये कितना है 5 पचम 25 और 2 गुणा 7, पचम 25, 7 दूनी 14, 25 में से 14 गया 11, तो हमारा अनुपात आ गया यानी 50:11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन कहता है ये कि a अनुपात b बराबर 2/9 और 1/3। दूसरा है b अनुपात c बराबर 2/7 और 5/14। और तीसरा है d अनुपात c बराबर 7/10 और अनुपात 3/5। तो इसने पूछा है a b c d। आइए, ये नया टाइप है, ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो रेशियो दे रखा है ये भिन्नों का रेशियो है, ये भिन्न में रेशियो है। इसे हम क्या करेंगे, पहले साधारण रूप में से बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो पहले भिन्न को हटाएंगे, तो क्या करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिए ये 1 से इधर गुणा होगी, 3 से इधर गुणा हो जाएगी जाके, तो ये अनुपात आ जाएगा 3:1। यहाँ देखिए 7 दूनी 14 और 2 से इधर गुणा हो जाएगी जाके, तो कितना हो जाएगा 4:5। अब देखिए 5 दूनी 10 और 3 2 से इधर गुणा, तो 7:6। आइए भाई a अनुपात b आपका कितना है, a अनुपात b 3:4 है, b अनुपात c कितना है 4:5। देखिए और c अनुपात d। अब इसी चीज का विशेष ध्यान रखिए, d अनुपात c दे रखा है मगर हमें चाहिए क्या c अनुपात d। तो c अनुपात d, ये d अनुपात c है और हमें चाहिए क्या c अनुपात d। c अनुपात d, तो हम इसे पलटेंगे तो क्या लिखेंगे 6:7। तो इसे 6 कितना लिखेंगे 7। अब आइए भाई फटाफट एक लाइन में बनाएंगे। तो a b c d का हमें रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे a का निकालना, तो सबकी गुणा कर दो, 4 तिया 12 और 12 छंग 72, 4 तिया 12, 12 छंग 72 और 7 पंजे 35 एकम 35। ये पहले और लास्ट का आ गया, फर्स्ट और लास्ट। भाई दो क्या करना आपको, मजबूत पिलर बनाने हैं, अंबुजा टेक के, अल्ट्रा टेक के, एसीसी के, जो आपके सही लगे, अच्छे मिस्त्री से बनवाना जो टूटे ना। और ए इनकी इनकी गुणा कर देना, पहले ए का निकालना तो सबकी एक ही गुणा कर देना, और डी का निकालना तो सबकी लास्ट वालों की गुणा कर देना। क्यों भाई, कभी कभी पता तुमसे क्या पूछेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन देगा और पूछेगा ए अनुपात डी का क्या होगा, तो तुम्हें बीच वाले निकालने की क्या जरूरत है। जब तुम्हें ए और डी चाहिए तो सिर्फ ए ही डी का निकालो। और कैसे निकालोगे चुटकियों में वो, तो क्या करोगे फर्स्ट वालों सबकी गुणा करोगे और लास्ट वालों सबकी गुणा करोगे, यही क्या होगा ए और डी का होगा। कभी कभी बी और सी का नहीं पूछेगा, और अगर आप बी देखो ए डी का इसलिए पूछेगा कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या आप भी हमारे द्वारा पढ़े हुए हैं, नहीं कि आपने कहीं कोचिंग ली है हमारे पास, नहीं। तो अगर आपने हमारे पास कोचिंग ली होगी तो आप सेकंडों बना देंगे, वरना ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे, डी का टाइम लगेगा। देखिए भाई 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो कितना हो जाएगा 24। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 30, तो कितना हो जाएगा 30। तो ये क्या हो गया, यानी अब इसे काट दो, अगर कट जाए 5 कटेगा नहीं कटेगा,
5 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, इसी नंबर तो यही हो जाएगा 72 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। तो पहले तो मजबूत पिलर बनाने हैं, पहले वाले सबकी गुणा कर दोगे तो एक आ जाएगा, लास्ट वाले सब नंबरों की गुणा कर दोगे सीधा सीधा तो लास्ट ठीक आ जाएगा, और इसकी गुणा कर दोगे, देखिए भाई ध्यान से देखिए बर्फी बन रही है, इसकी और इसकी गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इसकी गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसकी कर दोगे, इसकी करो तो बी, जो बी आएगा, इसकी करोगे तो सी आएगा। चलिए भाई हमारा क्वेश्चन हो गया ये 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भिन्न से भिन्न रेशियो से साधारण रेशियो में लाना है आपको, फिर आपको चेंज करना है आगे। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर कहता है ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे ए जो है बी से 40% अधिक है, कौन है ए बी से 40% मोर, कौन है ए, किससे, बी से। तो सबसे पहले आपको बी पता होना चाहिए कि बी कितना है, तभी आप बता पाएंगे कि ए कितना होगा। तो देखिए भाई बी कितना है, तो अब परसेंटेज की बात है तो हम हमेशा इसका टोटल मानेंगे 100% है, बी को हमने मान लिया कि 100 है, और ये 40% है, देखें तो कितना होगा 140। रेशियो निकालेंगे 2 सत्ते 14 2 पंजे 10, यानी ए और बी का अनुपात आ जाएगा 7 अनुपात 5। ओके भाई, अब देखिए बी जो है सी से 20% कम, कौन, बी, किससे, सी से, तो सी कितना मानेंगे 100, किस भाई, और ये बी क्या है कम, तो इसका अनुपात आ जाएगा 2 चौक 8 2 पंजे 10। तो देखिए ए और बी का अनुपात कितना आया 7 अनुपात 5, और बी और सी का कितना आया 4 अनुपात 5। तो यहाँ निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी सी का, तो 7 चौक 28, और ये उल्टा एन बना दे, और 5 चौक 20, और 5 25, किसी से कट रहा है, किसी से भी नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या हो गया एबीसी का अनुपात हो गया, यही क्या हो गया एबीसी का अनुपात हो गया, एबीसी का अनुपात हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चले देखते हैं आगे। अगला भाई हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 कहता है 0.75, अच्छा ये समानुपात का है, 0 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हम कल आपको शुरू से स्टार्टिंग से मतलब समझाएंगे विस्तार से क्या होता है समानुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात। चलिए भाई इसमें अभी आप देख ले, तो फर्स्ट और लास्ट की गुणा करते हैं, और इसकी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड की, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 0.75 और गुणा 8, पॉइंट हटाएंगे नीचे तो 0 बढ़ाएंगे, 25 चौका 100, 25 तीन 75, और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो x बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा हमारा 5, 6 बटे 5 कितना हो जाएगा 6 बटे 5। तो यही भाई हमारा क्या होगा आंसर होगा 6 बटे 5, यानी इसे दशमलव में चेंज कर लो तो 5 गुना 5 5 दूनी 10, यानी 1 अनुपात 20। ठीक है भैया, अगर यहीं पर रखते हैं इसे तो अब थोड़ी ही मतलब 35 या 30-35 मिनट की क्लास, 40 से ज्यादा की नहीं, 35 और 40 के बीच में क्लास डेली लेके आएंगे, जिससे आपको देखने में भी दिक्कत ना होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, और डेली हम कंटिन्यू मैथ भी पढ़ेंगे डेली। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।